गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने फिर ऑनलाइन क्लास लेके आया हूं। इस लॉकडाउन में बच्चों की होने वाली पढ़ाई जो बाधित हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए तो देखिए, आज मैं आपको कक्षा 6 से 8 तक अर्थात सभी बच्चों के लिए उपयोगी है विषय हिंदी, उप विषय है समास के भेद। देखिए बच्चों, मैंने पहले द्वंद्व और दिग्गु समास बता दिया था। दिग्गु में 5 व्यक्ति का उदाहरण दिया था और द्वंद्व में माता पिता का उदाहरण दिया था, जो आपको अच्छी तरह से याद होगा। मैं आगे आ रहा हूं अव्ययभावी और कर्मधारय समास को लेके। देखिए बच्चों, आज पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास। मैं आपके सामने कर्मधारय समास को समझाने के लिए उदाहरण पेश कर रहा हूं। आप बताओगे बच्चों कि आपके सामने ये जो बोर्ड है इसका कलर कैसा है? सफेद कलर है। इस बोर्ड का कलर कैसा है? सफेद कलर। अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर मान लो आप परीक्षा देने जाओगे और वहां पे आपको कम से कम उस कमरे में बोर्ड तो नजर आएगा, लेकिन वहां पे बोर्ड होगा काला बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जिसको कहते हैं। तो आप उस बोर्ड को देखोगे कि बोर्ड कैसा रहेगा उस क्लास में उस समय? काला, श्याम पट। और यहां पर कैसा? व्हाइट बोर्ड, सफेद बोर्ड। तो यह है क्या चीज कि बोर्ड है और एक सफेद है। सफेद जो शब्द है वह इस बोर्ड की विशेषता बता रहा है कि यह बोर्ड कैसा है। समझ रहे हो? वो श्याम पट बताएगा कि यह बोर्ड कैसा है। वह बोर्ड काला है, यह बोर्ड सफेद बोर्ड है। तो इसमें दो चीज है कि जो विशेषता बता रहा है, पिछली परिभाषिक कक्षा में बताया था मैंने कि जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो यहां पे बोर्ड तो विशेष है और सफेद विशेषण है। तो याद रखना बच्चों कि जिस समास में विशेषण और विशेष्य का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। याद रखना बच्चों, जिस समास में विशेषण और विशेष्य का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। याद है ना? अच्छी तरह से याद हो गया। देखिए बच्चों, एक उदाहरण आपके सामने, मान लो उस कमरे में बोर्ड नहीं हो, तो आपको देखना है कि आप जो ड्रेस पहन रखे हो, जो दुपट्टा आप ओढ़ रखे हो, उसकी तरफ ध्यान देना। मान लो उस समय आपका दुपट्टा लाल है, तो क्या होगा? लाल दुपट्टा। तो लाल विशेषण है, दुपट्टा विशेषण। तो समझना है कि यह कर्मधारय समास का उदाहरण। याद हो जाएगा बच्चों। एक बार देखना कि ये बच्चा कौन से कलर का? ये काला है, काला। और ये गोरो छे, गोरो गोरो। यो कालो छे, गोरो छे। तो कालो और गोरो ये दोनों शब्द विशेषण है, और वो जो बच्चे हैं वो विशेष है। तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। याद हो गया? जैसे और उदाहरण है, नील गाय, कमल नयन, ये लाल कुर्ता, ये कर्मधारय समास के उदाहरण। अगला समास है अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास का नाम सुनते ही समझना कि अव्यय यानी अव्यय होता है, और अव्यय क्या होता है यह समझना जरूरी है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको परिभाषा में कि अव्यय वे होते हैं जिनका
किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो अविकारी होते हैं, जिनमें विकार नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। तो जिस भी शब्द में पहले अव्यय हो, तो देखिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं नीडर, नीडर, नालायक। नीडर में क्या नी, और नालायक में क्या ना। ये नीडर में न, देख रहे हो आप, और नालायक में ना। तो ये शब्द क्या है, अव्यय शब्द। ये है अव्यय शब्द। और दूसरी बात ध्यान से समझने की बात है, ये अव्यय शब्द भी है और ये क्या उपसर्ग भी है। ये ना और ये नी, ये दोनों उपसर्ग भी है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। अव्ययभावी समास का पहला पद उपसर्ग होता है। तो देखिए बच्चों, याद रखने की बात है कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथा शब्द अव्यय है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो देखिए, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। हर दिन, प्रत्येक दिन, भरसक, पूरी तरह से प्रयत्न करना, भरसक प्रयत्न करना, भरसक प्रयास करना, ये अव्ययभावी समास के उदाहरण। बच्चों देखिए, मैं 4 समास पढ़ा दिया हूं, और चारों समासों के 10-10 उदाहरण लिख करके लाना है। जय हिंद, जय भारत।